नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। क्या ये महज संयोग है कि 2023 में लुइसियाने वैगनर भारत में कास्ट सेंसस या जातीय जनगणना जैसी एक्सरसाइज की बात या उस तरह के आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं और राहुल गांधी एक थियरी देश के सामने रखते हैं, एक योजना देश के सामने रखते हैं कि अगर न्याय चाहिए तो जातीय जनगणना जरूरी है। और एक ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्री गुंटर फेलिंगर जॉन वो डिसमेंटलिंग इंडिया कैंपेन चलाते हैं और डिसमेंटल इंडिया इनटू एक्स करके ट्वीट करते हैं और उसमें बहुत सारे एक मैप जारी करते हैं जिसमें बहुत सारे भारतीय इलाकों को पाकिस्तान, खालिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में जोड़ करके दिखाया जाता है। और ये इंडिया को एक्स इंडिया की बात करते हैं और ये लिखते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं कि डिसमेंटल इंडिया इनटू एक्स इंडिया, और नरेंद्र मोदी को रूस का रशियन मैन बताते हैं और ये कहते हैं कि हमको खालिस्तान के साथ दोस्ती करने की ज़रूरत है। ये बात वो एक्स पर लिखते हैं जिसको भारत में रोक दिया गया। लेकिन इस पर स्क्रीनशॉट को लेकर के पूरे देश में हंगामा इस बात को लेकर के मचता रहा। शिवसेना की जो राज्यसभा एमपी है प्रियंका चतुर्वेदी हैं, उन्होंने इसको स्क्रीनशॉट के साथ ट्वीट किया और लिखा कि एमईए को इस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। अब इसमें महत्वपूर्ण बात है जिसको चर्चा करनी चाहिए, जिसको लेकर के हंगामा हमेशा से होता रहा है, वो ये है कि ये वही व्यक्ति है, ये गुंटूर फेलिंगर जॉन, ये वही व्यक्ति है जिसने 2023 में राहुल गांधी को अगला प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपोर्ट किया था। 2023 का इनका ट्वीट निकाला गया है जिसमें इन्होंने ये कहा है कि ये अगले प्रधानमंत्री भारत के राहुल गांधी होने चाहिए। और नरेंद्र मोदी के बारे में उन्होंने बोला कि ये नरेंद्र मोदी जो है वो प्रो रशिया और प्रो चाइना है। भारत में हमेशा से प्रो रशिया होने का कोई उसमें कोई झिझक वाली बात नहीं है। भारत के रशिया के साथ अच्छे संबंध रहे और ये सब अब हुआ है जब अभी एससीओ की मीटिंग के बाद भारत लौट के आए हैं और एक नया इस तरह का एक्सिस बन रहा है जो यूरोपियन यूनियन और यूएस के का जो एक पूरे ग्लोबल दादागिरी चलती थी उसको रोका गया है। उस विषय को आज नहीं चर्चा करते हैं, आज चर्चा करते हैं ये जो अर्थशास्त्री ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्री गुंथर जो है, ये महोदय जो राहुल गांधी को समर्थन करते हैं। राहुल गांधी को लेकर के लगातार ये बात होती रही है कि राहुल गांधी जब भी यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो हमेशा वो उन लोगों से इस तरह के एलिमेंट्स के साथ संपर्क में रहते हैं या उनका एजेंडा भारत में ले आके थोपने की कोशिश करते हैं जो डिसमेंटल इंडिया गैंग या जो डिसमेंटल इंडिया जिनका विज़न है, जिनकी फिलॉसफी है और जो इस तरह की बात करते रहते हैं। राहुल गांधी वही हैं जो ये कहते हैं कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, और उसके लिए वो बहुत सारे आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं और इस तरह के आर्ग्यूमेंट में उनके जो ओवरसीज़ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा, वो भारत में अलग अलग जो है अलग अलग लोगों को अलग तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। वो नॉर्थ ईस्टर्न लोगों को चाइनीज़ के साथ जोड़ते हैं। उसके अलावा वो
जो नॉर्थ के लोग हैं उनको यूरोपियंस के साथ जोड़ते हैं, वो कुछ लोगों को साउथ के लोगों को नीग्रो लोगों के साथ, अफ्रीकन लोगों के साथ जोड़ते हैं, वेस्ट के लोगों को वो कुछ और बोलते हैं। ये वो करते रहते हैं। और इसको लेकर के हालांकि उनको हटाया गया था, लेकिन चुनाव के तुरंत बाद उनको वापस ले लिया गया और धड़ल्ले के साथ वापस ले लिया गया। इसमें कोई झिझक होती नहीं है कांग्रेस को। कांग्रेस अभी भी उसी एजेंडे पर काम कर रहा है जो दिखता है कि वो भारत की यूनिटी और इंटीग्रिटी को क्वेश्चन करने वाले लोग हैं। अब जैसे बहुत सारे नेताओं ने ये बात कही कि उसमें निशिकांत दुबे सबसे महत्वपूर्ण है कि किस तरह से सोनिया गांधी जॉर्ज सोरोस से जुड़ी हुई एक संस्था की को चेयरपर्सन थी। अब जॉर्ज सोरोस का भारत को लेकर के क्या दृष्टिकोण है ये सबको मालूम है, इसलिए कि जॉर्ज सोरोस 100 बिलियन खर्च करने के लिए तैयार, 200 बिलियन खर्च करने के लिए तैयार थे मोदी को हटाने के लिए। इसलिए कि मोदी ही, नरेंद्र मोदी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो जो ग्लोबल डिसमेंटलिंग इंडिया वाला एजेंडा है, उस एजेंडे के खिलाफ बहुत मजबूती के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और यही सबसे बड़ा संकट है। यही संकट है जो राहुल गांधी को या राहुल गांधी जैसे बहुत सारे नेताओं के लिए मुश्किल वाली स्थिति पैदा कर रहा है। और जो वो चाह रहे हैं, चाहे वो कास्ट फ्रेगमेंटेशन हो, चाहे रिलीजियस फ्रेगमेंटेशन हो, चाहे रीजनल फ्रेगमेंटेशन हो, चाहे लिंग्विस्टिक फ्रेगमेंटेशन हो, इसलिए कि राहुल गांधी नॉर्थ और साउथ के डिवाइड की बात करते हैं। साउथ के लोगों को ज़्यादा प्रोफेशनल बोलते हैं, नॉर्थ के लोगों को के प्रति उनका दूसरा नज़रिया होता है। गुजरात के लिए, गुजरात और महाराष्ट्र के लिए जिस तरह की का हेट्रेड उनके मन में है, नॉर्थ ईस्ट को लेकर के जिस तरह से है, बंगालियों को लेकर के जिस तरह से बात करते हैं, और जो रिलीजियस उसकी बात करते हैं, चाहे वो हिंदू और मुस्लिम्स में किस तरह से वो मुसलमानों के साथ स्पष्ट तौर पर खड़े नज़र आते हैं। लेकिन जो हिंदू से जुड़े हुए जो मसले होते हैं उनमें वो कहीं भी दूर तक नहीं नज़र आते हैं, चाहे वो हों चाहे उनकी पार्ट। जब सनातन को डेंगू मलेरिया कहा जाता है तो वो चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन जब दूसरे धर्म की बात होती है तो वो तुरंत उसके बचाव में उसके पहुंच जाते हैं। बिल्कुल बचाव करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, लेकिन ये पक्षपातपूर्ण एक तरफा इसका सपोर्ट या एक तरफा विरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन जो डिसमेंटल इंडिया गैंग है उसका एजेंडा बहुत साफ है। वो एक तरफा एक कम्युनिटी के साथ खड़ी नज़र आती है और ये धीरे धीरे लोगों को पता लगने लगा है। अब उनकी यात्राओं में जब वो अमेरिका होते हैं तो वहाँ यूरोप से, यूरोपियन कंट्रीज से और अमेरिका से ये गुजारिश करते हैं कि आप लोग डेमोक्रेटिक नेशंस हो, आपके यहाँ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, आपको भारत में डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए कुछ करना चाहिए। अब एक सॉवरेन नेशन में अमेरिका या यूरोप का कोई देश डेमोक्रेसी किस तरह से रिस्टोर करेगा, और कोई भी भारत का पॉलिटिशियन या लोकसभा का सदस्य इस तरह की बात कैसे कर सकता है। अब इनमें से बहुत सारी चीज़ों को लेकर के मसले उठते रहे हैं और लगातार जो चीज़ें डिसमेंटलिंग गैंग को सपोर्ट कर सकती हैं, उनके रेस्क्यू मतलब उनको हेल्प कर सकती हैं, वही करते हुए नज़र आते हैं राहुल गांधी। मैं एक एक करके समझने की कोशिश करता हूं। जब राफेल खरीदारी हुई थी तो उसमें भ्रष्टाचार की बात करके चौकीदार चोर मतलब प्राइम मिनिस्टर के इंस्टीट्यूशन को प्रश्न चिन्ह लगाया गया। उसके बाद पेगासस को लेकर के किया गया कि किस तरह से जासूसी सरकार कर रही है। वो इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को और इंटेलिजेंस को लेकर के उन संस्थाओं को डिस्क्रेडिट करने की बात की गई।
उसके बाद अभी चुनाव आयोग को लेकर के लगातार कैंपेन चला जा रहा है। पहले ईवीएम और वीवीपैट की बात होती थी, और अब ये कहा जा रहा है कि जो वोटर लिस्ट है वही गलत है और उसमें बीजेपी के हिसाब से निर्णय किया जा सकता है, और लगातार चुनाव आयोग जैसी संस्था को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की जा रही है। और उसके पीछे योजना वही है जो बंगाल में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, जो पाकिस्तान में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, कि किस तरह से जो चुनाव की पूरी प्रक्रिया है उसको डिस्क्रेडिट करके और वहाँ पर तख्ता पलट जाए। हालांकि भारत में इस तरह की संभावना इसलिए नहीं है कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे जुडिशरी हो, जुडिशरी को लेकर के जब राहुल गांधी पर कमेंट किया गया था कि आप फौज के बारे में या देश के बारे में आप इस तरह की भाषा का नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, ये गलत है, तो उसको लेकर के फिर जुडिशरी पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया गया। और जुडिशरी को लेकर के कांग्रेस का बहुत पुराना इतिहास है कि वो किस तरह से जुडिशरी को, जुडिशियल डिसीजंस को धता बताते रहे हैं। खैर, तो ये जितनी भी बातें मैंने की, जिनमें 4-5 चीज़ें हैं, लेकिन केवल ये 4-5 चीज़ें ही नहीं हैं, अनगिनत और ऐसी चीज़ें हैं जो राहुल गांधी और राहुल गांधी का पूरा जो इकोसिस्टम है वो करता रहा है इस तरह का। और वो जो इकोसिस्टम करता रहा है उसका रिवर्बरेशन जो है, उसकी धमक जो है, या जो बाहर के लोग कहते रहे हैं वो रिफ्लेक्ट होता रहा है राहुल गांधी की बातों में। जॉर्ज सोरोस का चाहे मामला हो, जॉर्ज सोरोस के लोगों के साथ जॉर्ज सोरोस की संस्थाओं के साथ किस तरह से सोनिया गांधी का जुड़ाव रहा है, जॉर्ज सोरोस के लड़के की शादी में किस तरह से राहुल गांधी शिरकत करते हैं, किस तरह से इल्हाम उमर के साथ बैठक करते हैं राहुल गांधी, जो जम्मू कश्मीर को लेकर के इल्हाम उमर का क्या दृष्टिकोण है ये पूरी दुनिया को मालूम है। जॉर्ज सोरोस भारत में इस सरकार को हटाने के लिए, मोदी सरकार को या मोदी को हटाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो कुल मिलाकर के ये सारी की सारी चीज़ें जो भारत को डैमेज कर रही हैं, भारत को नुकसान पहुंचा रही हैं, वो उनके साथ राहुल गांधी और राहुल गांधी का जो ग्लोबल जो कनेक्शन है, या जो जिन लोगों से वो ग्लोबली इंटरैक्ट करते हैं, इसलिए कि जो उनका एक यूएस में भाषण हुआ था जिसको लेकर के बहुत विवाद हुआ था, उसमें उसके ऑर्गेनाइजर्स में आईएसआई, पाकिस्तान के आईएसआई से जुड़े हुए लोगों की भूमिका थी। इसको लेकर के बहुत सारे अखबारों में खबरें भी छपी थी, लेकिन इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको, मतलब इस सब से राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कृषि आंदोलन को लेकर के जो बात राहुल गांधी कर रहे थे, वही बात इंटरनेशनल कम्युनिटी से आ रही थी। मियां खलीफा को कृषि आंदोलन पर क्या बोलने की ज़रूरत है, क्यों बोलने की ज़रूरत है, ये बात समझ में नहीं आई। सीएए को लेकर के भी जिस तरह से बातें आई, ये सब अपने आप में बताती हैं कि किस तरह से ये पूरा का पूरा एक जुड़ाव है। अब यही बात, जो बात होती थी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की 2023 में, जो व्यक्ति करता था, वो व्यक्ति डिसमेंटल इंडिया की बात कर रहा है। हालांकि डिसमेंटल इंडिया को लेकर के लंबे समय से यूरोप और अमेरिका में एक बड़ा फैक्शन है जो काम करता है। राजीव मल्होत्रा जो हैं वो इंडोलॉजिस्ट हैं और बहुत सारा इस विषय पर काम करते रहे। ये बात उन्होंने दशकों पहले कही थी। तो ये एक बड़ा ग्लोबल एजेंडा है जो आज एक बार फिर एक्सपोज हुआ है
इस पर सबको नज़र रखने की ज़रूरत है, चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।